सिंगापुर में वेजिटेरियन खाना मिलेगा? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड टुडे आई विल बी ट्राइंग एवरी वेजिटेरियन फूड इन सिंगापुर। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज का जो फूड चैलेंज है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि ये फूड चैलेंज चलेगा पूरे के पूरे 3 दिन। एंड यहाँ पे सिंगापुर में मैं क्या दिखाने वाली हूँ, क्या एक्सप्लोर करने वाली हूँ, दैट इज टेकन केयर बाय सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड, हु हैज इनवाइटेड मी टू कवर सिंगापुर फूड एंड इट्स डे 1 गाइस। सो कम, लेट्स बिगिन आवर फूड जर्नी। डेस्टिनेशन में जहाँ पे पहला फूड कवर करूंगी मैं, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ गेलोंग सिराय मार्केट में, जहाँ पे बहुत ही बड़ा स्ट्रीट फूड मार्केट लगा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारा वेजिटेरियन फूड जो है ऑर्डर हो चुका है। सो जस्ट हैव अ लुक, लेट्स स्टार्ट विद दिस मेरा बूल। सो गाइस, यहाँ पे मलाई डिश है, ये पोटैटो स्टार्च की जो है ग्रेवी बनाते हैं, नूडल्स है, एग है, फ्राइड अनियंस है, एंड दिस इज ली टोंग जो कोकोनट करी का बनता है। साथ ही साथ इसके अंदर देखेंगे चिली पेस्ट बहुत सारा दिया हुआ है, एंड दिस इज पोटैटो कटलेट। एंड यहाँ पे आ गया हमारा साउथ इंडियन फूड जो है अप्पम है। एंड गाइज, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ मुझे लगी, इसका नाम है पुत्तू आया, जिसके साथ कोकोनट दी जाती है, शुगर दी जाती है। ये जो है राइस फ्लावर का बनाया जाता है, इट्स लाइक अ पैन केक। एक और साउथ इंडियन डिश है, यहाँ पे हमारे पास मस्त मस्त गर्मा गर्म डोसे, यहाँ पे इसके साथ देखिए गन पाउडर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे रेड वाली कोकोनट की चटनी है, सांभर है, कोकोनट की चटनी नॉर्मल वाली भी है। दिस इज ली टोंग गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चिली है जिसको मैं मिक्स नहीं कर रही, ये टोफू है इसके अंदर। एंड लेट मी सी, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी गई हैं, ये कोकोनट की ग्रेवी इसके अंदर दी है, बॉइल्ड एग है, एंड लेट मी सी कि इसका कोकोनट सूप कैसा है बेसिकली। सो गाइस, दिस इज रियली सूदिंग, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट ग्रेवी है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और चलिए अब ट्राई करते हैं मेरा वो, जो थोड़ी सी डिफरेंट है, मैंने तो कभी भी ट्राई नहीं करी गाइस। ये जो आप ग्रेवी देख रहे हो, ये आलू की ग्रेवी, मतलब टमाटर आलू मुझे पर्सनली पसंद है, बहुत सटल से फ्लेवर है गाइस। इसके अंदर होल स्पाइसेस का बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आ रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद एक स्वीट डिश खाने के लिए आई है जिसका नाम है पुत्तू पेयरिंग। सो जस्ट हैव अ लुक गाइस, ये तो एकदम इडली जैसी दिख रही है मुझे। ओके, सो दिस लुक्स लाइक इडली, राइस बैटर की बनी हुई है, बट देयर इज अ ट्विस्ट टू इट। इसके अंदर गाइस मीठा कोकोनट का फिलिंग भरा हुआ है। सीरियसली बहुत ही बढ़िया है, बहुत अमेजिंग है। ये जो कोकोनट की फिलिंग है, आई थिंक जैगरी के साथ इसको मीठा करा गया है। सिंगापुर आके वेजिटेरियन इंडियन फूड खा के सच बताओ बड़ा मज़ा आ रहा है। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ चाइना टाउन, जो हर कंट्री में होता है, और यहाँ सिंगापुर का चाइना टाउन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो गाइज, मैं आ गई हूँ चाइना टाउन के हॉकर सेंटर, जो कि सिंगापुर का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉकर सेंटर है, और यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा फूड स्टॉल्स लगी हुई हैं, वेयर यू कैन गेट मल्टीपल cuisines एंड मल्टीपल फ्लेवर्स विच यू कैन एंजॉय। तो चलिए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें वेजिटेरियन खाने में क्या मिलेगा। सो गाइज, हॉकर सेंटर के अंदर मुझे सर्व कर दिया गया है वेजिटेरियन फूड। गाइज, ये पीनट सूप है जो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, पूरा का पूरा पीनट से बना हुआ है। एंड गाइज, इसके अंदर बहुत सारी कलरफुल राइस बॉल्स भी है, साथ में यहाँ पे मेरे पास वेजिटेरियन पपाया भी है। सो इट्स लाइक अ रोल बेसिकली। तो ये आई थिंक दिस इज टर्निप, रेडिश एंड सम ग्रीन्स ऑल्सो। एंड यहाँ पे मैंने ऑप्ट करी है मेरी कंडेंस मिल्क वाली चाय। वाओ, मतलब कंडेंस मिल्क डाल के जो चाय बनी है एकदम गाढ़ी, जैसे इंडिया में हम लोग दूध उगाल उगाल के चाय बनाते ना, ये एकदम वैसी की वैसी चाय बनी है। तो लेट मी ट्राई दिस सूप। बहुत ज़्यादा पीनटी है और हल्का सा मीठा भी है ये सूप। लेट मी टेस्ट दिस कि कैसा निकल के आता है। दिस इज रियली स्वीट एंड फ्लेवरफुल। सो गाइज, नाउ इट्स टाइम टू ट्राई पोपिया। तो दिस हैज लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इनसाइड, और कुछ क्रंच के लिए ना इन्होंने आई थिंक फ्राइड अनियंस भी इसके अंदर डाले हुए हैं। वेजिटेरियंस के लिए ना आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और अब बारी आई है डिजर्ट दिखाने की। हियर कम्स माय डिजर्ट एंड इट्स कॉल्ड चेंडल। सो लुक एट दिस डिजर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुली डन है। सो देयर इज अ शेव्ड आइस माउंटेन जिसको टॉप अप करा गया है पानदान के साथ, एंड ये गुल मलांग बोलते हैं, जिसको हम इंडिया में गुड़ बोलते हैं। और यहाँ पे रेड बीन्स भी इसके अंदर ड्रिजल करे हुए हैं ऊपर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसे तो ये डिजर्ट दिख रही है, मैंने कभी नहीं खाई गाइस। दिस इज़ रियली नाइस। इस गर्मी के मौसम में ना, मैं सही बताऊँ, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही बढ़िया ये डिज़र्ट लग रही है।
सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं शाम होने आ गई और हम आ गए हैं अर्ली डिनर करने के लिए। यहाँ से हम बहुत सारी जगह जाने वाले हैं डिनर करने के लिए। और यहाँ पे गाइस इस समय मैं आ गई हूँ फिश हेड स्टीम बोट रेस्टोरेंट, जो कि लोकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। टूरिस्ट आपको यहाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। एंड जस्ट हैव अ लुक, अर्ली डिनर करने के लिए इतने सारे लोग आ चुके हैं। वंडर मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ पे मुझे वेजिटेरियन खाने को क्या मिलेगा, बिकॉज आई कैन सी फ्रॉम हियर सब लोग जो है फिश, नॉन वेज, सी फूड पूरा का पूरा जो है इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे स्टीम बोट फिश आ चुका है जिसके लिए रेस्टोरेंट जाना जाता है। सो जस्ट हैव अ लुक, ये पूरा का पूरा स्टीम हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारी वेजीज हैं, फिश है। एंड अगर आप सेंटर में देखोगे यहाँ पे कोल लगा हुआ है और जल रहा है, जिससे कि सारा का सारा जो स्टीम बोट है पूरा आखिरी तक गर्मा गर्म रहे आपका। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑमलेट है जिसके अंदर फिलिंग्स जो है रेडिश की हैं। आई एम जस्ट हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम एंजॉयिंग द स्टीम बोट फिश बोल and I'm sitting waiting for my food to come. And guys, देखते ही देखते मेरा वेजिटेरियन फूड आ गया है। ये है हर फन। These are flat rice noodles and just look at the amount of vegetables are there. बहुत सारे मशरूम है, even snap peas भी है। I personally love snap peas, carrots हैं, बहुत सारी चीज़ें गई हुई हैं इसके अंदर। So guys, I'm so happy कि वेजिटेरियन खाना भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने कुछ मिस आउट नहीं करा। ये काफी गार्लिकी है, जिंजरी है। एंड जस्ट लुक एट दीज नूडल्स, दीज आर सो स्लिपरी। ये जो पूरी की पूरी डिश है ना, सोया बेस्ड है, बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल और फ्रेग्रेंट है ये डिश। वाकई खा के मजा आ गया। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे अब नेक्स्ट वेजिटेरियन डिश क्या आई है। इसका नाम है बिटर गॉर्ड इन ब्लैक बीन सॉस। वैसे अपने इंडिया के अंदर तो वो भरवा करेले या प्याज वाले करेले बनते हैं। फॉर अ चेंज यहाँ के करेले कड़वे नहीं है गाइस। एंड ब्लैक बीन सॉस का जो फ्लेवर है बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। एक सी फूड रेस्टोरेंट के अंदर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिंगापुर आके मैं करेले ट्राई करूँगी। दिस इज सो गाइस, सिंगापुर फूड चैलेंज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, क्योंकि अब जो डिनर के लिए मैं नेक्स्ट प्लेस आई हूँ वो है फ्रॉग फॉरेज एंड बारबेक्यू फिश प्लेस। एंड जस्ट लुक एट द पीपल, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। एंड गाइस, आई एम वंडरिंग कि यहाँ पे मुझे वेजिटेरियन खाने के लिए क्या मिलेगा। गाइस, आप यकीन नहीं करोगे यहाँ फ्रॉग पॉरेज की जगह क्या वेजिटेरियन खाना मेरे लिए आया है। मैं सही बताऊँ, सिंगापुर टूरिज्म की तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें ढूंढ के निकाली। ये देखो यहाँ पे आ गई बढ़िया गर्मा गर्म टोस्ट भिंडी, लेडीज फिंगर या फिर उसको ओकरा भी बोल सकती हूँ मैं। बहुत सारी बीन्स के साथ आई है। और साथ ही साथ ये फ्रॉग पॉरेज नहीं, ये रेगुलर पॉरेज है जो बनता है राइस के साथ। एंड जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी। इन इंडिया व्हाट वी कॉल इज लाइक अ खिचड़ी। हम लोग चावल के ऊपर जो अपनी दाल और सब्जी डाल के खाते हैं, मुझे एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा सा वैसा दिख रहा है। लेट मी टेस्ट इट। ओह माय गॉड, यू वोंट बिलीव यार, बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन यार ये बन के आया है। एकदम गर्मा गर्म पॉरेज है, ऊपर से बहुत ही बढ़िया मसालेदार भिंडी है। इतनी देर के बाद कुछ इंडियन खाने को मिल रहा है तो मुझे सही बताऊँ बहुत अच्छी जगह लगी यार ये फ्रॉग पॉरेज। सो गाइज, आज के डिनर का लास्ट जगह मैं आ चुकी। फेमस फॉर इट सूप बेसिकली, बट यहाँ पे कुछ स्टार्टर्स टाइप की चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सी प्लेट बन के आई है। बीन कर्ड केक, दिस इज वाटर चेस्टनट केक एंड दिस इज यैम। इट कम्स अलोंग विद सम सैलड एंड दिस इज पीनट सॉस। जो सॉस इज रियली गुड। ऐसे इसका खुद का कोई फ्लेवर नहीं है गाइज, अगर आप सॉस के साथ डिप करके खाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो गाइज, आज बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने ट्राई कर ली है। मजे से जाके होटल में सोऊंगी और आपको मिलूंगी अब सीधे कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 2 इन सिंगापुर और इस समय मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई हूँ एवर्टन पार्क। और यहाँ पे हम जा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से टीनास कैफे में। सो कम लेट्स एक्सप्लोर। गाइस, यहाँ टीनास कैफे में मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और यहाँ पे मैं सिंगापुर का लोकल ब्रेकफास्ट ट्राई कर रही हूँ। सो दिस इज कॉल्ड काया बटर टोस्ट एंड इट कम्स अलोंग विद दिस सॉफ्ट बॉइल्ड एग। और ये बटर रोस्ट जैसे हम इंडिया में खाते हैं वैसे का वैसा ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कोकोनट जैम लगा हुआ है। एंड जस्ट लुक ना, सारा इसके अंदर बटर गया हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने मिल्क टी भी ऑर्डर करी है, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया जैसे बोलते हैं ना ब्रेड और चाय मिल जाए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे तो दिन बन जाएगा आपका। यू जस्ट नीड टू dip this in the soft boiled egg. देखिए, ooh, wow, this looks so good.
ये जो कोकोनट जैम है ना इनका बहुत डिफरेंट है, बहुत ही बढ़िया है, हल्का सा मीठा है। इस अंडे के अंदर सोया एंड व्हाइट पेपर का जो किक आ रहा है ना बहुत ही मजेदार है। तो मीठा सॉल्टी एकदम गजब का कॉम्बिनेशन है। एंड गाइस एडन पार्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट से कैफेज बने हुए हैं। सो कम लेट्स एक्सप्लोर दिस न्यू कैफे। सो गाइज मैं आ गई हूँ नायलॉन कैफ़े जहाँ पे आर्टिजनल कॉफ़ी मिलती है एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर क्राफ्ट बिकॉज यहाँ पे ये अपने कॉफ़ी बीन्स खुद ही रोस्ट करते हैं, ब्रू करते हैं। और यहाँ पे मैंने ले ली है आइस्ड कॉफ़ी। दिस लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वाओ, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो गुड। बहुत ही अमेजिंग कॉफ़ी बन के आई है एंड यू कैन एक्चुअली गेट दैट कॉफ़ी किक जैसे ही आप इसको ड्रिंक करते हो। सो गाइज नाउ आई हैव कम टू जी ज़ियांग जहाँ पे सिंगापुर की ट्रेडिशनल खोआई डिज़र्ट मिलती है। सो सच अ कलरफुल डिज़र्ट। यहाँ पे मैंने पीनट वाली खोआई ली है एंड ये जो डिज़र्ट है एक्चुअली जैसे अपने इंडिया में कैसे मिठाइयों की दुकान होती है तो यहाँ पे ये जी ज़ियांग कन्फेक्शनरी है जहाँ पे ये फ्रेशली बनाई जाती है एंड दिस इज़ हैंडमेड डिज़र्ट। सो जस्ट लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस, इट्स रियली स्टिकी लाइक अ मोची आइसक्रीम। ओह ओके, ओह दिस इज सो स्टिकी। हल्का सा मीठा है इसके अंदर एंड बाकी इधर में जो क्रंचीनेस के पीनट डाल रहा है वो वाकई बहुत ही अमेजिंग तरीके से आ रही है। सो गाइज अब लंच करने के लिए मैं आ गई हूँ जैक हिम हाउस जहाँ पे मॉडर्न सिंगापुरियन फूड मिलता है और ये एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। तो चले चल के देखते हैं कि यहाँ पे मैं क्या वेजिटेरियन ट्राई करने वाली हूँ। सो गाइज वी आर ऑल सेटल्ड डाउन हियर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फाइन डाइन रेस्टोरेंट और यहाँ पे हमने 3 कोर्स सेट मील ऑर्डर करा है। तो ये इनका ब्रेड बास्केट है बेसिकली। यहाँ पे आपको चीज़ ब्रेड दिया जाता है विद हर्ब बटर है एंड दिस इज माई टमेटो सैलेड। जस्ट लुक एट दिस। इसमें मुझे शेफ ने बताया है दीज टमेटोज आर फ्रॉम जापान एंड ये जो जेली आप देख रहे हैं दीज आर मेड अप ऑफ टमेटोज इटसेल्फ एंड इसके नीचे पोंजू सॉस है एंड ये है गाइस मेरा मेन कोर्स एंड इसमें बहुत सारे वाइफिकेशंस है गाइस। सो दिस इज रेडिश, इसके अंदर ऑयस्टर मशरूम्स हैं, दिस इज बटर सॉस एंड दिस आल्सो हैव राइस पफ्स इन इट एंड इसके नीचे गाइस ब्रेस्ड कैबेज है। लेट्स स्टार्ट विद माय सैलेड। ओह दिस जेली बीन लुक्स सो गुड। इट्स अ जापानीज सॉस बेसिकली गाइस, बहुत ज़्यादा सिट्रसी, बहुत मज़ेदार है। ओके लेट मी पुट लिटिल बिट ऑफ बटर सॉस इन इट। बहुत ही ज़्यादा बटरी है। सो गाइस बीच में ना ये जो जेली बीन आती हैं ये हनी की बनी हुई है प्लस दिस ऑल्सो कंटेन लिटिल बिट ऑफ सिट्रसीनेस इन इट। तो जो क्रीमीनेस ऑफ द बटर है ना वो उसको रियली बैलेंस आउट करती है। सो गाइस फाइनली माय डिजर्ट इज हियर, सो जस्ट हैव अ लुक। ये है स्वीट पोटैटो, सो दिस इज लिटिल बिट वार्म एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो दिस इज विंटर मेलन आइसक्रीम और उसके ऊपर जो शेविंग्स आप देख रहे हो वो पीनट की हैं एंड देयर यू कैन सी अ ब्राउन जेली विच इज कॉल्ड माइकल जैक्सन जेली, जिसका नाम सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ माइकल जैक्सन एंड इसके अंदर पूरा कोकोनट मिल्क गया हुआ है। दिस लुक्स सो माउथ वाटरिंग। Oh my God, you won't believe this is such a good dessert and ये winter melon ice cream मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, बहुत मज़ा आया यार यहाँ पे खाना खा के सच में। So guys अब मैं आ गई हूँ न्यू बारू और ये जो बिल्डिंग आप मेरे सामने देख रहे हैं पहले एक स्कूल हुआ करती थी जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है एक लाइफस्टाइल मॉल में और यहाँ पे सिंगापुर के लोकल ब्रांड्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं बहुत सारी शॉपिंग गाइस। इट्स डिनर टाइम गाइस और हम सब लोग अर्ली डिनर करने वाले हैं। यहाँ पे हमको लाया गया कोतवा रेस्टोरेंट में जो कि श्रीलंकन रेस्टोरेंट है एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वेजिटेरियन फूड के अंदर। सो कम लेट्स चेक इट आउट। सो गाइस माय डिनर इज हियर और यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस में बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल थी। तो गाइस ये आ गया है येलो राइस जिसके ऊपर करी पत्ते का बहुत बड़ा टेम्परिंग करा गया है। इट ऑल्सो हैज सम कैरमलाइज्ड अनियन एंड लोड्स ऑफ कैश्यू नट्स एंड ये है जैक फ्रूट राइस जिसके ऊपर भी बहुत बढ़िया करी पत्ते का इन्होंने टेम्परिंग करा है एंड दिस इज माय फेवरेट काजू करी एंड दिस आल्सो हैज लिटिल बिट ऑफ 0 नंबर वाला मटर, एकदम मीठे वाले मटर दिख रहे हैं। आपको तो पता है गाइस मटर देखते ही मेरे दिल से जैसी खुशी निकलती है कि मैं आपको क्या बताऊं। एंड यहाँ पे इसके साथ खाने में मैंने ऑर्डर करा है ये अप्पम, इट्स अ प्लेन अप्पम एंड साथ ही साथ यहाँ पे है मेरे पास मेरी ड्रिंक उपसी ये है आइलैंड पॉप ड्रिंक। Ooh, wow, this is so citrusy, so lemony, this is so good। मतलब पीते ही ना एकदम से किक आ गई। इसको खाने का भी तरीका है, पहले बढ़िया अपनी काजू की ग्रेवी इसके अंदर पूरी की पूरी आपको डाल लेनी इस तरीके से। Now what you have to do is just grab lots of काजू।
ग्रेवी सो गुड यार। कोकोनट मिल्क से इस ग्रेवी को बनाया गया है, हल्की सी स्पाइस मिक्स इसके अंदर डाला गया है और काजू की जो क्रंचीनेस इस ग्रेवी के अंदर आ रही है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड जस्ट लुक, सब लोगों ने गाइस बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन डिशेस ऑर्डर करी है। यहाँ पे मुझे दो बढ़िया बड़े बड़े क्रैब्स नजर आ रहे हैं, जस्ट लुक एट देम गाइस। मैं यहाँ आराम से किनारे अपना वेजिटेरियन खाना एंजॉय कर रही हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 3 इन सिंगापुर और आज बहुत अमेजिंग चीजें होने वाली हैं यहाँ सिंगापुर के अंदर, क्योंकि आज मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ मार्केट टू टेबल कॉन्सेप्ट, जिसमें मुझे जाना है सबसे पहले वेट मार्केट, वहाँ से इंग्रेडिएंट्स पिकअप करने और अपना ब्रेकफास्ट मुझे खुद ही प्रिपेयर करना है एक शेफ की मदद से। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हम लेने आए हैं अपने खाने के लिए। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे हैं बड़ी जिंजर, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस जिंजर। ये हमारी वेजिटेरियन डिशेस के अंदर जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ डिजर्ट्स के अंदर हमारे लिए कोकोनट श्रेड किया जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे अंडे की शॉप में आ चुके हैं, अलग अलग साइज के आपको एग्स देखने को मिल जाएंगे। एंड आई कुड ऑल्सो स्पॉट these little quail eggs. Hey guys, now I'm back at my cooking station, जहाँ पे Chef Colin has taught us how to make the most loved local Singaporean dishes. And seriously बोलूँ, यहाँ पे I've also understand about there's some unique spices and traditional cooking, and it was such a beautiful activity with a delicious and memorable way to experience the culture and flavors of Singapore. So guys, finally आज की मेहनत करके हमने अपना ब्रंच तैयार कर लिया है। ये है गाइस मेरा मेन कोर्स, बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। थोड़ा सा गाइस मैंने टेस्ट भी कर लिया, भूख बहुत लग रही थी। एंड साथ में यहाँ पे स्टार्टर्स में आ गया स्प्रिंग रोल, ये डिजर्ट आ गई है। ओह वाओ, जस्ट लुक एट दिस। ये जिनकी राइस शीट है बहुत ही बढ़िया, अंदर की फिलिंग मतलब जितनी भी हमने सॉस डाली थी, दैट इज रियली फ्लेवरफुल। हम खाएंगे अपना मेन कोर्स, बहुत अमेजिंग है। सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं, टोफू है एंड थोड़ा सा ऊपर सैलेड भी गार्निशिंग के लिए डाला गया है। बट दिस इज सीरियसली अमेजिंग, बहुत मजा आया यहाँ शेफ के साथ एक कुकिंग क्लास अटेंड करके, और फिर कुछ यहाँ पे हमने सिंगापुरियन खाना बनाना भी सीख लिया। सो गाइज, मेरा ट्राइंग एवरी फूड इन सिंगापुर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ टार्ट्स खाने जो मुझे खुद ही बनाने हैं। सो गाइज, यहाँ पे बेकरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे आ चुके हैं। सो गाइज, ये डो है, दिस इज पाइनएप्पल जैम काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे ड्राई आटा है, तेल है, ये एग वॉश है जो लास्ट में मुझे करना है। वैसे ये टार्ट बनाना ना बहुत ही सिंपल था, जैसे हम इंडिया के अंदर रोटी के पेड़े बनाते हैं ना, बस वैसे ही पेड़े बनाने थे। और इसके अंदर हमें पाइनएप्पल जैम की फिलिंग करनी थी और उसके बाद इन्हें मर्लाइन के शेप में बनाना था। बस उसके बाद क्या था, फटाफट से शेप में आ जाते हैं। उसके बाद एग वॉश करते हैं और फिर ये जाते हैं सीधे बेक होने। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पाइनएप्पल टार्ट्स बन के आ चुके हैं। जस्ट हैव अ लुक, पूरे के पूरे बेक हो चुके हैं। ओके, आई विल ट्राई दिस। सो गाइज, इट्स डिनर टाइम इन सिंगापुर। हम लोग रोज अर्ली डिनर कर रहे हैं और इस समय मैं आ चुकी हूँ स्मोल्डर, विच इज अ सी फूड बारबेक्यू रेस्टोरेंट। यू मस्ट बी वंडरिंग मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं भी यही वंडर कर रही हूँ कि मैं बीइंग अ वेजिटेरियन यहाँ क्या कर रही हूँ। बट लेट्स सी, क्या पता कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाए। यू वोंट बिलीव गाइस, मुझे यहाँ पे वेजिटेरियन फूड खाने के लिए मिल चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे स्टार्टर्स आ चुके हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। सो दीज आर एस्पैरागस, दीज आर बारबेक्यूड एस्पैरागस एंड दीज आर समथिंग स्पेशल, दीज आर zucchini parmesan fritters। यहाँ पे मेरी मॉकटेल आ गई है लाइव मास एंड इट्स अ वेरी स्पेशल मॉकटेल। इसके अंदर गाइस येलो कैप्सिकम, स्मोक्ड paprika, lime, everything goes in and it's gonna be real good. Ooh, this is very citrusy, limey, और ये जो smoked paprika है ना, it will give you an instant kick. मुझे personally ये बहुत अच्छी लगी थी। All right, I will try this. It's very simple yet very flavorful. Ooh, oh wow, the zucchini is minced in it और इसके साथ भी कुछ और चीज़ें भी मिलाई हैं। That's a Parmesan cheese, I guess. वाओ, पार्मेजान चीज़ का जो शार्पनेस है ना, वो इस फ्रिटर्स के अंदर आ रही है। जुकनी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया उठता हुआ आ रहा है। सो गाइज, माय मेन कोर्स इज हियर एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ पास्ता। सो जस्ट हैव अ लुक, दिस लुक स्टनिंग ना। मतलब नॉन वेजिटेरियन जगह में वेजिटेरियन खाना ढूंढ निकालना भी एक कला का काम है। दिस हैज बटर लेमन सॉस। Nice. It is very citrusy and it's really different. इंडिया में जो हम रेड सॉस, व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करते हैं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। This has that zing into it. So guys, डिनर के बाद हम सब लोग आ गए हैं सिंगापुर के बहुत ही hot and happening से बार। Cheers guys. So here's my rosé and the color of this mocktail is really fascinating. There is really good flavor of Thai basil and it cut down the
sourness of the dragon fruit. So guys, इस समय मैं हूँ सिंगापुर के जुरोंग फिशरी पोर्ट, जो कि सिंगापुर का सबसे बड़ा फिशरी पोर्ट है। एंड यहाँ पे जितना भी सी फूड इम्पोर्ट होता है या फ्रेश कैच होता है वो इसी पोर्ट के थ्रू होके जाता है एंड देन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सिंगापुर, वहाँ के होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। सो गाइस, अगर आप सी फूड लवर हो, आपको सी फूड पसंद है, देन यू विल लव टू सी दिस टूर, जो कि अभी मैं फिशरी पोर्ट के अंदर करने वाली हूँ। एंड बीइंग अ वेजिटेरियन, आई वुड लव टू एक्सप्लोर द फिशरी पोर्ट, क्योंकि मैं आज तक कभी भी नहीं गई हूँ। सो गाइस, अभी तक तो भाजी गलियों में जाया करती थी बढ़िया हरी हरी सब्जियां खरीदने, लाल लाल टमाटर खरीदने, बट अभी क्योंकि हम फिशरी पोर्ट के अंदर है तो यहाँ पे देखिए रेड स्नैपर, फ्रेश रेड स्नैपर देखने को मिली है। सो गाइस, एक बहुत बड़ी फिश स्पॉट करी है, जस्ट हैव अ लुक। It's called mackerel fish and just look at the size of this fish. Oh my god! पूरी की पूरी फिश आपको पड़ेगी $200 की। और टूर में आगे बढ़ते बढ़ते ये देखिए बढ़िया प्रॉन्स देखने को मिल गए हैं। आई एम श्योर सी फूड लवर्स लव बटर गार्लिक प्रॉन्स। 1 किलो आपको $10 के अंदर यहाँ प्रॉन्स मिल जाएंगे, बट यू नीड टू बाय 4 kgs एट वन गो। सो गाइस, यहाँ पे इवा को मैंने एक हिंदी लाइन सिखाई है। सो टेल, व्हाट डिड यू लर्न इन हिंदी? दैट वन वर्ड। चलो चलो लेट्स गो। सो गाइस, अभी बारी आई एक ऐसी फिश की जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये है पॉम्फ्रेट, जिसको महाराष्ट्र के अंदर इसको बढ़िया तवा फ्राई करके बनाया जाता है मालवानी मसाले के साथ, जो एकदम चटक लाल और स्पाइसी होता है। सो गाइस, पॉम्फ्रेट यहाँ सिंगापुर के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी है। इट्स $20 पर kg, विच इज इक्वल टू 1500 रुपए 1 किलो के। सो गाइज, इट्स डे 4 इन सिंगापुर और अब मैं ट्राई करने वाली हूँ इस वीडियो का आखिरी मील। तो लंच करने के लिए मैं आ गई हूँ कैफे फॉरनेट, जो कि इटालियन कैफे है। और यहाँ से जस्ट लुक एट द व्यू, यहाँ से आप सीधा का सीधा मरीना बे का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, माई इटालियन लंच इज हियर, सो जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले मैं आपको अपनी मॉकटेल दिखाती हूँ। सो दिस इज समर पंच, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज है एंड दिस लुक सो कलरफुल। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ऑर्डर करी अपनी मशरूम पास्ता एंड दिस लुक सो नाइस, सो नाइस। यहाँ पे मेरे पास पार्मेजान पोटैटोज हैं। दीज लुक्स लिटिल डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर पोटैटो स्किन इज ऑल्सो देयर एंड इट कम्स अलॉन्ग विद सम डिप एंड दिस इज माई फेवरेट तिरामिसू। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो गाइस, दिस इज सो फ्रूटी एंड सो पंची। तो ऊपर जो आप देख रहे हो बहुत सारा पार्मेजान इसके अंदर स्प्रिंकल करा गया है। So guys, this pasta has mushroom sauce, जिसकी वजह से बहुत ही earthy flavor आ रहा है इस पास्ता के अंदर। And now it's time to try my Parmesan potatoes. All right, guys. Wow. Just because of the skin, they have a beautiful texture. Last but not the least, I will try my all-time favorite dessert, tiramisu. Let's dig it. I can never go wrong with tiramisu. ये इतनी फ्रेश है, इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल, माउथ वाटरिंग है दैट I absolutely loved it. So guys, सिंगापुर का फूड कवर करके वाकई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आई वाज सरप्राइज कि यहाँ पे इतने सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल है, बीइंग इट अ हॉकर स्ट्रीट, अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट और इवन सिंगापुर फेमस बार। यहाँ पे इतनी ईजिली वेजिटेरियन ऑप्शंस एंड फूड आपको मिल जाएंगे कि आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड हु हैज इनवाइटेड मी टू सिंगापुर टू कवर देयर culinary experience। एंड इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो प्लान देयर नेक्स्ट ट्रिप टू सिंगापुर। चले अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलूंगी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।